फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 की उज्ज्वल हिंदी व्याकरण। इसका पाठ 1 है भाषा, लिपि और व्याकरण। विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाना ही भाषा का उद्देश्य है। विचारों को वहन करने का काम भाषा करते हैं। शब्दों के सहयोग से ही भाषा बनती है। विचारों के विकास के साथ भाषा का विकास स्वयमेव होता है। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्य रूप 2 होते हैं। भाषा के रूप: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा: मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा: पुस्तकों एवं पत्रों में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उन्हें लिखित भाषा कहते हैं। लिपि: भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि की उपलब्धता ने भाषा को स्वायत्तता प्रदान किया है। शिलालेख लिखे गए हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं, दस्तावेज तैयार हुए, इतिहास, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिषी और दर्शन के क्षेत्र में से प्राप्त अनुभव पुस्तकों के रूप में लिपिबद्ध हो गए। सभ्यता और संस्कृति की बहुमूल्य उपलब्धियां पुस्तकों में सुरक्षित हो गईं। लिपि की आवश्यकता और विशेषताएं: ज्ञान के भंडार, विचारों, भावों, संस्कृति व संस्कारों को चिरस्थायी, स्थिर व व्यापक करने के लिए उन्हें लिपिबद्ध करके संसार के कोने कोने में पहुंचाया जा सकता है। युगों युगों तक लिपिबद्ध पुस्तकों को सुरक्षित रखा जा सकता है, जिनसे आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित होती हैं। लिपि ही भाषा को नियमबद्ध करती है। भाषा एवं उनकी लिपियां: हिंदी, मराठी, संस्कृत, देवनागरी, नेपाली, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी। अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन, जर्मन, रोमन, बांग्ली, बांगल। हिंदी तथा भारतीय भाषाएं। भारत बहुभाषी देश है। इसमें हिंदी के अतिरिक्त दूसरी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाबी, गुजराती, मराठी, मलयाली, कन्नड़, तमिल, उड़िया, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, कश्मीरी, तेलुगु, बंगाली, उर्दू और संस्कृत जैसी भाषाओं का अतीत और वर्तमान अत्यंत गौरवशाली है। संस्कृत भाषा इनमें सबसे पुरानी है। प्राचीन भाषा में एक समय संस्कृत ही संपर्क भाषा थी। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में ही हुई थी। हिंदी का जन्म और विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। इसमें संस्कृत भाषा की सृजनशीलता, सरलता एवं स्पष्टता विरासत में मिली है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में हिंदी का प्रयोग मातृभाषा और राजभाषा दोनों रूप में किया जाता है। भारतीय संविधान ने हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया है। भारत के दूसरे अन्य राज्यों में भी हिंदी बोलने और समझने का पर्याप्त संख्या में रहते हैं। पढ़ने लिखने में भी हिंदी सरल भाषा है।
भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। ये निम्नलिखित हैं: हिंदी, असमिया, उर्दू, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, नेपाली, बोडो, मराठी, मैथिली, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, कन्नड़, कोंकणी, डोगरी, तेलुगु, बांग्ला, मणिपुरी, मलयालम, संथाली, सिंधी। व्याकरण भाषा को सरल, सुगम, सुबोध और परिमार्जित करने में व्याकरण का निर्णायक योगदान है। शब्दों और वाक्यों को विविध रूपों में उनकी शुद्धता अथवा अशुद्धता का निर्णय व्याकरण ही करता है। जिस प्रकार बिना ब्रेक की गाड़ी को दुर्घटना का खतरा बना रहता है, दुर्घटनाएं हो भी जाती हैं, ठीक उसी प्रकार व्याकरण विहीन भाषा टूट फूट कर भ्रामक और अशुद्ध हो जाती है। व्याकरण भ्रामक और अशुद्ध भाषा को अशुद्ध और सार्थक बनाता है। जैसे अशुद्ध भाषा: उसने अनेकों ग्रंथ लिखे। शुद्ध वाक्य: उसने अनेक ग्रंथ लिखे। उसने संतोष की सांस ली। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। भारत में इस प्रकार अशुद्धियों की पहचान व्याकरण ही करता है। व्याकरण शब्दों और वाक्यों को मानक स्वरूप प्रदान करता है, भाषा की बारीकियों को समझाता है, लिपि संबंधी स्पष्टताओं को सुलझाता है। अशुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण सीढ़ियों का कार्य करता है, जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना एवं बोलना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंतर्गत अध्ययन के चार चरण होते हैं। व्याकरण: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, रूप विचार। पहला, वर्ण विचार: प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार: प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार कई तत्वों से बनता है। भाषा अपने ढंग से शब्दों का निर्माण करती है अथवा विभिन्न स्रोतों से शब्दों को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करती है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार: हिंदी में प्रत्येक वाक्य की निश्चित बनावट होती है। प्रत्येक वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म, अंत में क्रिया आती है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य में भेद, वाक्य का गठन और पदों में परस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। चौथा, रूप विचार: प्रत्येक शब्द की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। जब शब्द को वाक्य में प्रस्तुत किया जाता है तो बहुधा उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को रूप या पद कहते हैं। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, उसकी रचना और भेद तथा अनेक कार्य का अध्ययन किया जाता है। पढ़िए और जानिए। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। मौखिक और लिखित भाषा दो रूप होते हैं। मुख से बोले जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। पुस्तकों एवं पत्रों में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उन्हें लिखित भाषा कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। व्याकरण के शुद्ध रूप के लिए व्याकरण आवश्यक है। व्याकरण के चार भेद होते हैं।
पाठ चर्चा। रिक्त स्थान। भाषा खाली जगह के आदान प्रदान का माध्यम है, भावों और विचारों। संस्कृत खाली जगह भाषा परिवार की जननी है। हिंदी। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। फारसी लिपि खाली जगह से खाली जगह और लिखी जाती है, दाएं बाएं। नेपाली भाषा की लिपि खाली जगह है, देवनागरी। खाली जगह भाषा के खाली जगह का ज्ञान कराता है, व्याकरण शुद्ध रूप। जोड़िए और बताइए। अंग्रेजी रोमन, हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। भारतीय संविधान द्वारा मान्य भाषाएं हैं। 22। अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन। हमारे देश की राज्य भाषा है हिंदी। भाषा के रूप होते हैं 2। व्याकरण के चरण होते हैं 4। अब ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।